नमस्कार प्यारे दोस्तों। नारी जिसे अष्टभुजी दुर्गा स्वरूपिणी कहा जाता है, उसे परमात्मा का एक विशेष, एक एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त है। स्त्री को ही प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा क्रिएटर के क्रिएशन में सहभागिनी होने का सौभाग्य एवं गौरव प्राप्त है। वो किस प्रकार से एक नन्हे से भ्रूण को गर्भ में धारण करने के लिए लालायित रहती है, 9 मास तक उसको पोषण करती है अपने वूम में रखे, और जन्म देते समय उसे किस प्रकार से नर्क के थ्रू पास होना पड़ता है, कितनी प्रसव पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। ये कष्ट साधारण कष्ट नहीं है, ये जैसे कि उसको न्यू लीज ऑफ लाइफ, नया जन्म मिलता है जैसे। लेकिन फिर भी औरत के दिल में ये भगवान ने दिया है कि उसको सहभागिनी बनाया भगवान ने। ये कोई छोटी बात नहीं। और ये सारा कुछ जो कुछ भी होता है, ये उस क्रिएटर की, उस परमात्मा की असीम कृपा और उसकी ग्रेस के बिना असंभव है। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। सृष्टि की अद्भुत अनुपमेय रचना, सृष्टि की अद्भुत अनुपमेय रचना सदा विस्मित मुझे करती रही। सृष्टि की अद्भुत अनुपमेय रचना सदा विस्मित मुझे करती रही। अनादिकाल से नारी ही सृष्टि के विस्तार की सहभागी रही। अनादिकाल से नारी ही सृष्टि के विस्तार की सहभागी रही। अपने रुधिर से 9 मास तक, अपने रुधिर से 9 मास तक एक जीव संचित करती है जो, अपने रुधिर से 9 मास तक एक जीव सिंचित करती है जो, गर्भ में नन्हा भ्रूण विकसित, गर्भ में नन्हा भ्रूण विकसित करने में सक्षम होती है वो। कितनी बड़ी बात, कितना चमत्कार है प्रकृति का। कष्ट 9 माह तक सहन कर, कष्ट 9 माह तक सहन कर स्वस्थ शिशु जनती है जब, कष्ट 9 माह तक सहन कर स्वस्थ शिशु जनती है जब, गर्भ में चुपचाप करता, गर्भ में चुपचाप है करता कौन पोषित कैसे और कब। गर्भ में चुपचाप है करता कौन पोषित कैसे और कब। कैसी ताज्जुब होता है ये सारी बातें सोच के, किस प्रकार वो बच्चा जो एकदम नन्हा अणु समान 4 पाउंड, 4.5 पाउंड, 5, 5.5 पाउंड तक के बच्चे मैंने सुने हैं, कैसे ग्रो हो जाते हैं वूम के अंदर। कष्ट 9 माह तक सहन कर स्वस्थ शिशु जनती है जब, गर्भ में चुपचाप है करता कौन पोषित कैसे और कब। तुरंत प्रसव के पश्चात कैसे, तुरंत प्रसव के पश्चात कैसे है ममता फुहारें फूटती। कभी चिंतन किया, अगर वो माँ के स्तन से फुहार ना फूटे तो बच्चे को क्या दिया जाए भोजन। जो कुछ भी भोजन दिया जाएगा उस नन्हे शिशु को, नवजात शिशु को, वो सब उसके लिए विष समान होगा। तो माँ के दूध से ही पलता है बच्चा। तुरंत प्रसव के पश्चात कैसे है ममता फुहारें फूटती, स्तन से संजीवनी पिलाकर वो शिशु मुख कैसे स्नेह से निहारती। माँ के स्तन से दुख की जो धारा बहती है, आँखों से प्यार की धारा बहती, उस बच्चे को देख के वो देखने लायक दृश्य होता है। तुरंत प्रसव के पश्चात कैसे है ममता फुहारें फूटती, स्तन से संजीवनी पिलाकर वो शिशु मुख स्नेह से निहारती।
गर्भधारण से प्रसूति की प्रक्रिया, गर्भधारण से प्रसूति की प्रक्रिया सर्वदा स्तब्ध चकित करती रही। गर्भधारण से प्रसूति की प्रक्रिया सर्वदा स्तब्ध चकित करती रही। प्रकृति के अद्भुत चमत्कार से, प्रकृति के अद्भुत चमत्कार से आज तक मैं विमोहित होती रही, आज तक मैं विमोहित होती रही। तो दोस्तों, बात यहीं पे समाप्त नहीं हो जाती है। जन्म देने के उपरांत उस औरत में कहाँ से इतनी शक्ति, कहाँ से इतनी लगन, तत्परता और धैर्य, सहनशील शक्ति, सहन शक्ति उसके लालन पालन के लिए आ जाती है उस औरत में, और किसी में नहीं आ सकती है। जो रात रात जाग के उस बच्चे का लालन पालन करती है, गीले में सोती है खुद और बच्चे को सूखे में सुलाती है। कितना त्याग, बलिदान, ये कहाँ से ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। इस प्रकार के विचार मुझे बहुत आश्चर्यचकित करते रहते हैं, जो मैंने आज आपके साथ साझा किए। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये कविता। अलग विचार, अलग भाव था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ कुछ पल बिताकर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।